ये सारा ये जो है ये दरिया का ही एरिया है, पानी नहीं है इसमें, उस तरफ भी है। ये देखिए, इस समय हम हैं गुरुद्वारा हट साहब में। मैंने यहाँ पर एक लोकल से सुना था कि इस जगह पर ऑलमोस्ट 9 ऐसी ऐतिहासिक जगहें हैं, गुरुद्वाराज हैं सुल्तानपुर लोधी में, जो आप देख सकते हैं। हम जा रहे थे, अभी रास्ते में चाय पानी के लिए रुके हैं हम इस ढाबे पे। पीछे देख पा रहे हैं आप, शायद नाम इसका भी नहीं दिखा नहीं दे रहा, क्या नाम है इसका, संधू पंजाब ढाबा। संधू पंजाब ढाबा है रास्ते में, वहाँ पे हम लोग रुके हैं। अभी अभी हमने अपना पेट पूजा फिनिश कर ली है। चाय पी थी हमने और पनीर के पकौड़े थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाजवाब था सारा कुछ, बहुत ही अच्छा लगा हमें। एक अच्छा ढाबा है, अगर आप आना चाहते हैं तो मैं इसकी एक पिक्चर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू दिखा दूंगा कि ये कहाँ पे है, आप आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और शायद आपने सुना होगा मेरी पिछली वीडियो में कि जो कल हमने वहाँ पे रूम लिया था और बाघा बॉर्डर जहाँ हम गए थे, वहाँ पर क्या हुआ था वो मैंने अभी तक आपको मेंशन ही नहीं किया कि कल क्या हुआ हमारे साथ। तो तकरीबन ऑलमोस्ट 2 बजे थे दोपहर के, और हम दरबार साहब से माथा टेकने के बाद हम बाहर निकले और हमने कहा भी चलो चलते हैं भाई, बाघा बॉर्डर देखने चलेंगे। तो जब हम जा रहे थे, जब हम बाघा बॉर्डर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि परेड हो ही नहीं रही। इंटरनेट पे हमने पहले चेक किया था कि एवरीडे परेड होती है, पर फिर भी वो वहाँ परेड हो ही नहीं रही थी, तो इसीलिए हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। तो एक तो हमारा ये चक्कर वहाँ पर लग गया, वहाँ कुछ नहीं था। और भी काफ़ी लोग थे जो हमारे साथ, वो जो वापस आ रहे थे वहाँ से। तो उसके बाद हमने रास्ते में जो खालसा कॉलेज पड़ता है, वहाँ पर हमारा जानकार था, और खालसा कॉलेज में हम थोड़ा टाइम वहाँ पे हमने अपना टाइम स्पेंड किया। और तकरीबन शाम को 5 बजे हम वहाँ से वापस आ रहे थे। जब आकर हमने सोचा भी चलो हम रूम ढूंढते हैं, और उसमें बड़ा लफड़ा पड़ा। पहले तो हमें रूम मिल ही नहीं रहा था, वहाँ पे कोई भी रूम नहीं मिला, क्योंकि रश इतना ज़्यादा था। सैटरडे और संडे को अमृतसर में दरबार साहब में इतना रश होता है कि बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, इतना क्राउड हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने पहले जो वहाँ पर जब हम आपने देखा था जिस बाजार के थ्रू हम गुजर रहे थे, जो आसपास का एरिया था, वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो रूम बता रहे थे। हमने वो नहीं लिया, हमने सोचा चलो वहाँ पर जो गुरु रामदास सराह हैं और भी 2-3 सराह हैं वहाँ पे, जहाँ पे इजीली जो कमरा है वो अवेलेबल मिल जाता है। आपने शायद वीडियो में भी देखा भी होगा, जब लाइन में लोग खड़े होकर अपने बारी का इंतज़ार कर रहे थे कमरे के लिए। तो हमने वहाँ देखा कि 500 रुपये में कमरा मिल रहा था, और उसके बाद जो कमरा था, एक और कमरा एक तो था 500 रुपये में, और शायद एक था ऑलमोस्ट 700 और 800 रुपये में। तो हमने सोचा चलो यहाँ पे बात करते हैं। और वहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों को कमरा मिला ही नहीं, उन्होंने कमरा नहीं दिया। कमरा किन लोगों को मिलता है जिनकी कोई वहाँ पे सिफारिश होती है किसी ऊपर के आदमी की, जो तो वहाँ पर उनसे कॉल पे बात करवा रहा था, उनको तो वो कमरा दे रहे थे, दूसरे लोगों के लिए वो कमरा था ही नहीं। तो हमने भी कुछ जुगाड़ लगाया, हमारी वहाँ पे जान पहचान थी, हमने उनसे कॉल करवाई, तो हमें फट से उन्होंने कमरा दे दिया। पहले वो ही बोल रहे थे कि भाई कमरा है ही नहीं, मिलेगा नहीं आपको। तो उन्होंने हमें वहाँ से पर्ची दी, उस पर लिख कर कि आप यहाँ पर चले जाएँ और यहाँ पे आपको कमरा मिल जाएगा। और हम फिर वहाँ से चले अपने होटल की तरफ। मैं होटल ही कहूँगा उसे, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचे नहीं थे तो हमें मालूम नहीं था कि ये यहाँ का जो सिस्टम है वो ऐसा होता है। तो हम वहाँ पर पहुँचे, उस होटल का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा,
मैं वीडियो में नीचे दे दूंगा अभी क्या नाम था उसका। तो हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने वो पर्ची दिखाई, वहाँ पे भी हमें उन्होंने फिर से कह दिया कि भाई सारे रूम बुक हैं, कमरा है ही नहीं हमारे पास, ये बात उन्होंने बोली। फिर जब हमने उनको कहा कि भाई हमें उन्होंने लिख के दिया है, हमने आपकी बात करवाई थी, तो उसने कहा कि भाई बात करवाओ। फिर हमने फिर से उसी आदमी की जिसको हमने रिक्वेस्ट की थी भाई हमारी सिफारिश कर दो, तो उसको बताया, उसने फिर से बात की और फिर जाकर उन्होंने फट से हमें कमरा दे दिया। तो ऐसा कुछ चलता है वहाँ पे। और उसका जो कमरे का प्राइस था मैं वो भी बताता हूँ आपको। हमें लगा कि शायद 500 होगा 700 होगा, पर पूरा 1100 रुपया उन्होंने हमसे चार्ज किया रूम का। चलो रूम राम ठीक था, आपने पहले देखा है वो, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जो वहाँ पर दे रखा है उन्होंने जो फैसिलिटी होनी चाहिए वहाँ पे अमृतसर साहिब में रूम की, वो मिल नहीं रही। जो जिनके पास सिफारिश है उनको ही रूम दिया जा रहा है और दूसरे लोग ऐसे ही उनको रूम ही नहीं मिल रहा। बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है मेरे हिसाब से। ये सब हमारे साथ हुआ, तो अब हमें मालूम पड़ गया कि अगर आप अमृतसर साहिब में आना चाहते हैं तो एक तो कोशिश करें सैटरडे और संडे को मत आएं, क्योंकि तब रश ही इतना होता है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, रूम मिलने में आपको दिक्कत हो सकती है। अगर रूम मिलेगा या तो फिर आपको बाहर किसी होटल में रूम लेना पड़ेगा, और वहाँ पर भी रूम की जो कॉस्ट है वो सैटरडे संडे को ज़्यादा होती है बाकी दिनों की बजाय। तो यही था सब जो हमारे साथ हुआ। इससे काफ़ी कुछ सीखने को हमें मिला। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप फर्स्ट टाइम जाना चाहते हैं, तो आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मेरा सजेशन यही रहेगा आपसे कि वहाँ पर आप कोशिश करें कि जो रूम है वो बाहर होटल में ले लें, क्योंकि वहाँ पे आपको और भी सस्ता पड़ेगा। थोड़ा आपको उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, जो प्राइस है उसको थोड़ा घटाना पड़ेगा। तो आपको ईजिली रूम, एसी रूम आप कह सकते हैं, तो आपको लगभग 700 रुपये में मिल जाएगा। तो यही था सारा था में। अब चलिए हम चलते हैं हमारी डेस्टिनेशन में। यही आपको जो था मुझे बताना था कि ये ऐसा ऐसा सब हुआ। और बाघा बॉर्डर का जो इन्फॉर्मेशन है, अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो पहले प्रॉपरली तरीके से आप चेक करें कि क्या वहाँ पर परेड हो रही है, क्योंकि वो जहाँ से आप दरबार साहब से या उसकी पार्किंग से वो लगभग 40 मिनट की दूरी पे तो है ही, जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप इतनी दूर जाएंगे और फिर वापस आएंगे तो आपका एक चक्कर फालतू में लग जाएगा, समय खराब होगा आपका। तो वहाँ पर जाने से पहले प्रॉपरली एक इन्फॉर्मेशन ले लें। इंटरनेट पे चेक करने के बाद जो वहाँ पर कोई नंबर दिया गया होगा उस पर कॉल ज़रूर कर लें, या किसी से पूछ लें, या जो टूर पैकेज देते हैं ना आपको वहाँ पर, जो अनंतपुर और जो अमृतसर साहिब के आसपास लोग होते हैं वहाँ पर होते हैं, जो आपके लिए ऐसे टूर बुक करते हैं कि आज चलिए बाघा बॉर्डर ले चलते हैं इतने में, उनसे कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर आज परेड होगी या नहीं, फ्री वहाँ जाइए। तो यही थी सारी इन्फॉर्मेशन। और चलिए अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ पर खाना बहुत अच्छा था। दोस्तों अब हम जा रहे थे रास्ते में, अभी अभी पहुंचे हम ब्यास दरिया के पुल पे। देखिए ये पीछे ये सारा जो है ये दरिया का ही एरिया है, पानी नहीं है इसमें, उस तरफ भी है। ये देखिए आपको प्रॉपरली मैं दिखाता हूँ, रुकिए। फ्रंट कैमरा से मैं अभी शूट कर रहा हूँ, जो दिखाता हूँ। हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर सुल्तानपुर लोधी में। यही थी वो प्लेस जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता था।
हाँ, सरप्राइज़ अब ख़त्म हो चुका है। हम इस गुरुद्वारा साहिब में आए हैं। इसका नाम है गुरुद्वारा बाबा बेर साहिब। इसका इतिहास मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है थोड़ा बहुत।
भाई को सुल्तानपुर लोधी जितने भी अभी हम जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही अच्छा, बहुत ही आनंदमय प्लेस थी ये। अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं आगे एक और, जहाँ पर सुल्तानपुर लोधी में जो जगह है शाही मंदिर जो है गुरु नानक साहब जी की जो बहन थी, सिस्टर सी बीबी नानक की, उनका जो घर था उसको हम आपको दिखाएंगे। और एक और गुरुद्वारा है, उसके बारे में वहाँ पर जाकर मैं आपको बताता हूँ।